जेमिनाई, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए जेमिनाई देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। दिस इज फॉर जेमिनाई, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करे। एक पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। डोंट फॉरगेट। ओके, ये थोड़े कार्ड्स हैवी है इसलिए शफलिंग इज गोना बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट लेट्स सी जेमिनी कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपसे? व्हाट डू दे वांट? क्या वो देना चाहते हैं आपको? व्हाट आर दे ऑफरिंग? लेट्स सी जेमिनी, who's coming towards Gemini in love. They are heavy cards, they are slippery, but they are so beautiful. So beautiful. Chaliye Gemini. Okay, let's do this. हाय हाय हाय, कौन है ये पर्सन? बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत 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 ज्यादा क्लोज मानते हैं आपको। यू नो दिस पर्सन आउट हियर, जैसे आप उनके हो, यू आर फैमिली, यू मीन फैमिली टू देम। सो उनके लिए अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है जहां पे फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया है। यू नो ये पर्सन आपको शायद ये सब बताए नहीं, बट इस तरह की एनर्जी जहाँ पे उनकी खुद की फैमिली उन्होंने उन्होंने उनकी फैमिली ने उन्हें छोड़ ना दिया हो, उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की। देर आर द क्रॉस रोड्स, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक रिस्क लेना चाहते हैं। ओके, दो लोग हैं, अगर उनके माइंड में दो लोग हैं तो फिर वो थोड़े डिसीजन बनाने में थोड़ा कतरा रहे हैं कि भाई किसको चूज किया जाए। और एक है पास्ट में आप हो, और एक कोई नया पर्सन हो सकता है, या फिर आप नए पर्सन हो और उनके पास में कोई हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, कि भाई आप कम्युनिकेट करें और उन्हें बताएं कि आप बहुत मिस करते हैं आपको उन्हें, एंड यू वांट दिस विद दिस पर्सन। सी, सिंगल रह रहे हैं आपके पर्सन। आपने अगर बात नहीं की ना, तो करंट सिचुएशन में आपके पर्सन जितना भी अकेला महसूस करे, वेरी ईगोइस्टिक पर्सन, वेरी इगोइस्टिक पर्सन, अकेले सब कुछ सहन कर लेंगे, विक्टिम मेंटालिटी में रहेंगे, लेकिन आपको रीच आउट नहीं करेंगे। सो ये बात एक आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि योर पर्सन इज वेरी वेरी इगोइस्टिक। व्हाट इज ऑन दिस पर्सन's माइंड? सी, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते। सी, मैंने कहा था ना, जितना भी वो अकेले महसूस कर ले, वो रीच आउट नहीं करना चाहते। ओके, बिकॉज उनका एक तो ईगो आ गया। एम्परर मुझे बताता है दिस पर्सन आउट हियर वांट समथिंग स्टेबल सिक्योर विथ यू। ओके, बहुत ज्यादा रिजिड एनर्जी है, मगर प्रॉब्लम ये हो रही है, दे वेरी रिजिड, दे आर वेरी स्टबर्न, माई वे और द हाईवे, मैं जैसा कहूँ वैसा ही होना चाहिए। यू नो, सो बहुत टफ पर्सन है, यू वेरी वेरी टफ पर्सन, अगेन वेरी कंट्रोलिंग। ये एक तरफ से आना भी चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, कि मतलब जो भी लड़ाई झगड़े जो भी हो खत्म करे और आपकी तरफ आ जाए, अपॉलॉजी दे दे, यू नो, प्रपोज कर दे आपको, या फिर आपके साथ कोई रोमांटिक बातें कर ले। लेकिन उनकी ये जो एम्परर वाली एनर्जी ना, दैट इज समथिंग दैट इज मेकिंग देम वेरी वेरी स्टक। ओके, कि मतलब नहीं, मैं नहीं हिलने वाला, या मैं नहीं हिलने वाली, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं रहूंगी। यू नो, आएंगे तो जेमिनी सामने से आएंगे, उस तरफ की एनर्जी दिख रही है मुझे। Now, what you don't see coming? Wow, 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 wow. Gemini, Gemini, Gemini. So, what I'm seeing out here is that there is going to be a lot of communication. Okay, बहुत बहुत सारी communication आने वाली है। So, बहुत सारी communication आने वाली है, और Gemini, good news, communication के साथ आने वाला है commitment। आप में से कुछ लोगों के लिए यू आर गेटिंग मैरिड, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट एन ऑफर टू गेट मैरिड। ओके, सो ये हो रहा है आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है, या फिर ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, जहाँ पे अरेंज मैरिज में देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ट्रैवल करेंगे आपकी तरफ। ओके, दे मे ट्रैवल टुवर्ड्स यू टू गिव योर कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकता है जहाँ पे देयर इज लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ। मे बी आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एक फिजिकल डिस्टेंस है, और आप दोनों मिल रहे हैं। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आउट हियर, दिस इज डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफर ऑफ समथिंग लॉन्ग टर्म कमिटेड एंड स्टेबल। ओके, विद द हैंगमैन आउट हियर, देयर आर चांसेस कि जब ये ऑफर आएगी, राइट, देयर आर चांसेस कि आपके पर्सन थोड़ा बहुत दे आर चेंजिंग देयर व्यू। ओके, आपके पर्सन चेंज कर रहे हैं अपने आप को, जिस तरह से वो सिचुएशन देख रहे हैं, राइट, वो थोड़ी चेंज कर रहे हैं अपने आप को, अपना व्यू, अपना पर्सपेक्टिव आपकी तरफ। वी गोना क्लैरिफाई, लेट्स कीप द फ्यूचर आउट, और ये हम देखेंगे लास्ट में क्या होगा आपका फ्यूचर। लेट्स जस्ट क्लास क्लैरिफाइंग। क्लैरिफाई द टू ऑफ wands।
मुझे लग रहा है ये आप हो, यू आर चूजिंग टू पिक अ न्यू डायरेक्शन। मुझे लग रहा है आप निकल रहे हो इस सिचुएशन से, आप निकल रहे हो इस रिलेशनशिप से। ओके आपने अब तक प्रोबेबली यू वर इन योर कंफर्ट जोन, यू नो, अब आपके अंदर है ना एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है जेमिनी। ओके और ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं आगे बढ़ सकती हूँ या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत लोगों के लिए ना यू आर चूजिंग टू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। ओके एक बोलते हैं ना कि भाई नई दुनिया देखनी है, आई वॉन्ट टू सी वॉट इज आउट देयर फॉर मी। ओके सो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को, आप ओपन कर रहे हैं अपने ऑप्शंस को, एंड यू आर नो लॉन्गर वेटिंग फॉर योर पर्सन, बिकॉज शायद आपके पर्सन या तो सिंगल एनर्जी में है या तो आपके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है और आपकी तरफ अभी भी नहीं आ रहे हैं। सो यू आर जस्ट चूजिंग टू लेट दिस सिचुएशन बी वेयर इट इज। ओके व्हाट्स द 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग ज्यादा सिंगल एनर्जी दिख रही है मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज। मुझे लगता है कि यू आर ओपनिंग अप टू अदर पीपल, आप दूसरे लोगों से बातें भी कर रहे हैं। ओके बिकॉज बने हुए हैं, कुछ लोगों के लिए आप बने हुए हैं सिचुएशन में, बट यू आर नॉट टॉकिंग, आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे बिकॉज आप बहुत डर रहे हैं ना, यू आर गेटिंग वेरी वेरी स्कैर्ड कि मतलब यहाँ पे ब्रेकअप हो गया है ऑलरेडी और अब आपका दिल वापस से ना टूटे। ओके सो बिकॉज यू डोंट वांट योर हार्ट टू ब्रेक अगेन, आप बोल रहे हैं कि भाई जहां है सिंगल है बेटर है। आप रोमांटिकली किसी के साथ बात नहीं करना चाहते, रोमांटिकली यू डोंट वांट टू डेट एनीवन, यू आर ओके वेयर यू आर। ओके अब ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ऑलराइट इट कैन बी एनीवन आउट हियर। आपके पर्सन की बात की जाए तो विद द पेज ऑफ कप्स आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द एम्परर। Wow. Yes, this person has commitment on their mind. Okay, for sure. आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और ये एक बहुत ही सडन सा रियलाइजेशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे तो वो रिलेशनशिप खत्म करके आपके पास आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खत्म करके वो आपकी तरफ आ रहे हैं टू ऑफर यू स्टेबिलिटी। ओके टू ऑफर यू समथिंग मोर, बिकॉज विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स आउट हियर आपके पर्सन मुझे इस तरह से लगता है जैसे कि यू नो मतलब दूर चले जाएं आपसे, आपके साथ यू नो कहीं पे। व्हाट्स द 6 ऑफ सॉर्ड्स? यस दे आर मेकिंग अ डिसीजन फाइनली। अब तक जो डिसीजन नहीं बना पाया था, फाइनली दे आर मेकिंग अ डिसीजन ऑफ एंडिंग अ चैप्टर विद समवन। या तो पास में उनका कोई चैप्टर था वो खत्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं टू सेलिब्रेट फॉर अ रिकंसिलिएशन। ओके अब तक जो डिसीजन नहीं बना पाया था फाइनली वो डिसीजन बना रहे और वो सिचुएशन को देख रहे बहुत क्लियरली कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, जहां भी वो थे वहां से खत्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके दे वांट टू मूव टुवर्ड्स यू एंड दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी आउट हियर। ओके व्हिच इज व्हाई जैसे मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन आने वाली आपकी तरफ से, कमिटमेंट वाली। बट व्हाट्स द हैंगमैन आउट हियर? आपके पर्सन एक सैक्रिफाइस या तो बना रहे हैं या सी भले ही ये ऑफर आ रही हो ओके आपकी तरफ, आपके पर्सन है ना प्यार बहुत करते हैं आपसे, बट द प्रॉब्लम हियर इज विद द हैंगमैन आउट हियर, वो थोड़ा है ना मेंटेन करना चाहते हैं। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ एन ऑफर, इट इज अ कार्ड ऑफ लॉन्ग टर्म, पर अगेन 8 ऑफ वंस का जरूरी नहीं कि कम्युनिकेशन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की हो या फिर ये कम्युनिकेशन है समथिंग टू विद मैरिज और कमिटमेंट। कम्युनिकेशन आ रही है फॉर श्योर। 8 ऑफ वंस इज नॉट रियली वेरी फ्रूटफुल कम्युनिकेशन। ओके जहां पे मतलब कोई पते की बात हो रही हो या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो रही हो, नहीं। 8 ऑफ वंस इज अ कार्ड जहां पे ट्रैवल हो सकती है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है, पैशनेट कम्युनिकेशन हो सकती है, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। ओके जरूरी नहीं है कि वो कम्युनिकेशन मैरिज या कमिटमेंट की ही हो। ओके बिकॉज आपके पर्सन कमिटमेंट उनके माइंड में है, वो अब देना तो चाहते हैं, वो श्योर है, लेकिन अभी वो फिलहाल तो दे वांट टू स्टार्ट कम्युनिकेशन। ओके बिकॉज बहुत टाइम तक आई थिंक आपके पर्सन ने ये होल्ड पे रखा है ये पूरी सिचुएशन। अब आपके पर्सन रेडी है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और कम्युनिकेशन की लाइंस ओपन करना चाहते हैं। हाउएवर जिस तरह से ये पर्सन होल्ड पे उन्होंने रखा है या फिर दे आर ट्राइंग टू सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि भाई हाँ प्यार तो बहुत है जेमिनी के साथ, लेकिन वो साइलेंट ट्रीटमेंट एक थोड़ा सा यू नो दे आर ट्राइंग टू लेट द सिचुएशन प्ले आउट। ओके मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बातें नहीं कर रहे, बिकॉज बातें तो करने वाले हैं फॉर श्योर, लेकिन इट्स मोर लाइक आगे कैसे बढ़ा जाए, राइट?
उसके बारे में वो सोच रहे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन शायद उसकी बातें ना हो। ओके, दे आर जस्ट कीपिंग इट टू देमसेल्व्स। प्यार है, शादी करनी है, पता है, ओके, बट शादी की बात शायद आपके पर्सन ना करे व्हेन दे कम टू यू। व्हाट्स द एट ऑफ वॉन्ड्स? होपफुली टैरो में बता दे एट ऑफ वॉन्ड्स क्या है। टैरो भी बड़ा चालाक है, सारी इंफॉर्मेशन कभी नहीं देते। व्हाट्स द एट ऑफ वॉन्ड्स? यस, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, आपका अटेंशन चाहते हैं। दे डोंट केयर लोगों की अप्रूवल, या तो उनको किसी की अप्रूवल मिल चुकी है या फिर अब उन्हें किसी की परवाह नहीं है अप्रूवल की। ओके, आपकी तरफ आ रहे हैं। दिस इज एन एक्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप, सॉरी, या तो आपसे छोटे हैं उम्र में, आप बड़ी हो सकती है, या फिर आपके एक्स है, या फिर आपका कोई पुराना रिश्ता है जो वापस आ रहा है, जहां पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होने वाली एकदम से। ओके, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन आपको देखते हैं एज मैरिज मटेरियल। ओके, दिस सी यू एज मैरिज मटेरियल। हाउएवर, ये शायद बताए ना, बट अभी उनका इंटेंशन आपके तरफ आना है कि भाई पहले तो रिलेशनशिप जैसे थी, पहले तो वैसे बनाया जाए, तब जाके आगे फ्यूचर की बात की जाएगी। लेट्स सी द फ्यूचर। वाओ, यूनियन तो है, सेलिब्रेशन तो है, wish come true है, but again keep in mind this is not the card of the nine of cups. This is not a wish come true exactly how you want it. This is the card कि आपने जो wish किया था वो wish तो मिल रही है, but not exactly how you wanted it. से आपकी wish थी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाना, तो आइसक्रीम तो मिलने वाली है, शायद स्ट्रॉबेरी नहीं मिले। Are you okay with it? So this, see, yeah, that's what I meant. मुझे लगता है कि रियूनियन तो है आपकी तरफ, विश कम ट्रू आ रही है, लेकिन फॉर सम रीजन आप लोग है ना, या तो आप अपने पर्सन से बातें बंद करेंगे या फिर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। व्हाट्स द हाई प्रीस्टेस? बिकॉज सी व्हेन दे आर कमिंग टुवर्ड्स कम्युनिकेशन में बता नहीं रहे कि कमिटमेंट चाहिए, कम्युनिकेशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बातें करना चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे। ओके, बट बहुत बड़ा लोड उनके दिमाग से खत्म हुआ है, बहुत बड़ा लोड उनके लाइफ से खत्म हो रहा है। ओके, और वो लोड खत्म करते ही आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, एक साइकिल खत्म करके आ रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड ये भी होता है कि अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, तो वो सिचुएशन खत्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा है उनकी लाइफ में जो जैसे बोलते हैं ना लिंगरिंग था, कुछ ऐसे खत्म नहीं हुआ था अच्छी तरह से, करेक्टली खत्म नहीं हुआ था, अब खत्म करके अब आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, the high priestess, why is the high priestess out here? Yes, see, आपने रिस्पॉन्ड करना ही नहीं है, आपने तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा लॉजिकली बन के भगाना है इस पर्सन को। See, you're taking control of the situation. See, आपकी तरफ आपके पर्सन with the emperor out here and you with the emperor out here, दोनों के emperor है ना बहुत अलग हो रहे हैं। यार ये पर्सन ले रहे हैं कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन कि अब मुझे जेमिनी को कमिट करना है, अब मुझे जेमिनी को स्टेबिलिटी देनी है, नाउ आई एम रेडी फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म स्टेबल, आपका कंट्रोल इस तरह से हो रहा है विद द किंग ऑफ सोर्स कि भाई आई एम वेरी लॉजिकल। ओके, मुझे ये सब प्यार शायद में पढ़ना नहीं है, मुझे ये सब सियप्पा चाहिए ही नहीं। पहले भी यू हैव इरिटेटेड मी, पहले भी यू हैव रूइंड माय लाइफ, पहले भी बहुत धोखे दे चुके हो, अब मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है। ओके, सो नाउ यू आर गोइंग टू पुट योर फुट डाउन। ओके, सो जैसे ही ये अपनी एनर्जी चेंज करते हैं कि भाई अब मैं जेमिनी को ये सब दे दूंगा, आप चेंज हो रहे हैं कि भाई अब के बाद तो मुझे जेमिनी के साथ ये कुछ भी नहीं चाहिए। इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट आपकी दोनों की एनर्जीज। रीयूनियन होने वाला है आपका, ऑलराइट, विश कम ट्रू आ रही है आपकी, बट मे नॉट बी एग्जैक्टली द वे यू वांटेड। जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं आप, जब ये आएंगे ना तब आप बहुत सोचने लगे हैं, यार क्यों क्यों इसने मैसेज क्यों किया है, मतलब चाहिए क्या ऐसे, जैसे बोलते हैं ना एकदम से सोच समझ के आप जवाब देना चाहते हैं। बट देयर आर चांसेस आप कुछ लोगों के लिए आप मतलब हाँ ना ऐसा कुछ जवाब दे, कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल भी जवाब ना दे, यू विल वेट कि भाई मुझे जब तक पूरी 100% क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, मुझे इस पर्सन को कुछ नहीं बताना है। ओके, सो थोड़ी ऑन एंड ऑफ होगी कम्युनिकेशन, बट दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनी। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।